नैना ने एक छोटे किंतु खूबसूरत घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत खोलते हुए बोली, जी कहिए, क्या मैं एक पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रह सकती हूँ? अकेली हो? औरत ने पूछा। हाँ, पढ़ने आई हूँ, कॉलेज से यहाँ पास पड़ेगा इसीलिए। औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, घर तो देख ही रही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर के फ्लोर पर एक लड़का रहता है, काफ़ी बड़ा रूम है, पर वो किसी के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता। पूछकर देखती हूँ, अगर रह लोगी तो बोलो, बाद में पार्टीशन करा देंगे। मंजूर है? नैना ने कहा। हाँ। वो औरत गई। थोड़ी देर बाद नीचे आई तो साथ में एक सांवला लड़का था और देखने में शरीफ लग रहा था। उसका नाम रवि था। एक नज़र रवि ने उसकी तरफ देखा और फिर ऊपर चला गया। आ जाओ, उस औरत ने रवि के जाने के बाद कहा। थैंक्स, नैना ने कहा। वह अपना सामान लेकर अंदर आ गई और ऊपर जाकर कमरे का मुआयना करके आई। फिर एक एक करके अपना सारा सामान ऊपर ले गई। नैना 19 साल की थी। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माता पिता की इकलौती संतान थी। पढ़ने में अच्छी थी। ग्रेजुएशन करने के लिए वो घर से दूर आई थी और हर जगह उसे कुछ न कुछ इशू नज़र आ रहा था और आखिर में यहाँ पहुँची थी। जीने से चढ़कर एंट्री करने के लिए एक ही दरवाज़ा था, फिर हॉल, फिर काफ़ी बड़ा कमरा था। कमरे में बाहर जाने के 2 दरवाजे थे। लड़के का सारा सामान साइड में लगा हुआ था। नैना ने भी अपना सारा सामान एक तरफ रख दिया। रवि चुपचाप किताब में आंखें गड़ाए बैठा था। नैना को वो घमंडी सा लगा। उसने सामान रखवाने में कोई मदद नहीं की। कमरे में 3 बेड थे। 2 को उस लड़के ने आपस में मिलाकर डबल बेड बना लिया था। नैना खाली तथा अलग पड़े बेड पर बैठ गई। उसने अपने कपड़े निकालकर दीवार पर बनी अलमारी में रख दिए और फिर एक कपड़ा निकालकर बाथरूम में चली गई। नहा धोकर बाहर आई तो कुछ ताजगी महसूस हुई। यहाँ आराम से रहना है, आपके कारण मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना और मेरी किसी चीज़ को भूल से भी मत छेड़ना, रवि ने कहा। ठीक है, नैना ने जवाब दिया। संडे का दिन था। नैना सुबह से रूम ढूंढ रही थी। वह अब बहुत थक चुकी थी और नींद उससे रोकी नहीं जा रही थी। उसने एक नज़र रवि की तरफ देखा। वो अभी भी किताब में किसी कीड़े की तरह घुसा हुआ था। नैना उठी और रूम के बीचों बीच कील ठोकने लगी तो लड़के ने नज़र उठाई और बोला, क्या खटर पटर शुरू कर दी आते ही? पार्टीशन तो जाने कब होगा, तब तक मैं बीच पे पर्दा लगा रही हूँ। आपको कोई परेशानी है? नैना ने भी उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रवि ने इनकार में सिर हिला दिया और फिर किताब में डूब गया। तो नैना ने डोर बांधकर उस पर 2 डबल बेडशीट डाल दी। अब दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। तो नैना अपने बेड पे आराम से लेट गई। उसे लेटते ही नींद आ गई। शाम हो गई पर वो नहीं उठी। लड़का बाहर से खाकर आ गया। अपनी तरफ का ताला खोला तो कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। शायद नैना अभी तक सो रही थी। कितना सो रही है? कुंभकर्ण की बहन है क्या? रात में कहाँ जाएगी अकेले खाने के लिए? रवि ने अपने बेड पर लेटते हुए मन ही मन सोचा। रात में नैना की नींद खुली तो उसने टाइम देखा, 10:30 बज गए। अब क्या करूं? वो मन ही मन बोली। फिर उठी और बिस्कुट निकाल कर खाने लगी। पानी पिया और फिर सो गई। सुबह उठ के वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। उस तरफ रवि भी जग चुका था। नैना ने उसे देखकर पूछा, आप ताला लगाकर जाते होंगे ना? हाँ, उसने बिना नैना की तरफ देखे जवाब दिया। नैना ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ रुपए हैं, एक चाबी मेरे लिए भी बनवा देना। उस लड़के ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया।
तो नैना ने टेबल पर पड़ी उसकी बुक के पास पैसे रख दिए और चली गई। मन ही मन उसने सोचा कुछ ज़्यादा ही अकड़ है इसमें, तो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है। वो शाम को कॉलेज से लेट आई। रवि शायद बहुत पहले आ चुका था। उसने नैना को देखकर मन ही मन सोचा, ये कौन सा वक्त है आने का। शक्ल से तो हद से ज़्यादा मासूम नज़र आती है। ये चाबी और बाकी रुपए, उसने नैना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। नैना ने हथेली फैला दी और उसने उसके हाथ पर रख दिया और बोली, थैंक्स। नैना जाने को हुई तो रवि बोला, क्या आप रोज़ इसी वक्त आएंगी? नैना ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आज मार्केट चली गई थी पर्दे खरीदने और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था, इसीलिए देर हो गई। और फिर आपके बारे में नहीं पता था कि आप कब तक आते हैं। आती तो ताला लगा मिलता, इसीलिए जानबूझकर मार्केट में चली गई। नैना ने अब आगे बढ़कर चादर हटा दी और पर्दे लगा दिए। रवि अपने बेड पर आ गया। किराया कितना देते हैं आप? नैना ने पूछा। रवि ने कंघी करते हुए कहा, 1500। मैं आपको ही पैसे दे दिया करूँगी महीने के लास्ट में, आप ऑनर को दे देना, नैना ने कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा, वो खाना खाने चला गया। नैना ने उसके जाने के बाद टीवी ऑन कर ली और देखने लगी। जब रवि खाना खाकर आया तो नैना ने टीवी बंद कर दिया। टीवी का किराया ऐड नहीं है इसमें, क्योंकि ये मेरी है, रवि अंदर आते हुए बोला। सॉरी, मुझे पता नहीं था, नैना ने कहा और रिमोट पर्दे के पीछे से हाथ निकालकर उसकी तरफ टेबल पर रख दिया। रवि किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।